साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक बहुत अहम पॉक्सो के जजमेंट पे बात करने वाला हूं। और ये एक ऐसा जजमेंट उत्तरांचल हाई कोर्ट का जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि ये पॉक्सो का केस था ही नहीं और माननीय हाई कोर्ट ने अक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। साथियों, मैं इस चैनल को एक अहम चैनल बनाना चाहता हूं आपके लिए, अपने लिए और उन सब लोगों के लिए जो इस पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं, या आपसी रंजिश के कारण या प्यार मोहब्बत के कारण। साथियों, ये केस जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट का है और 2022 का एक केस है। इसमें लड़की के फादर ने एक कंप्लेंट पुलिस थाने में दी और उसमें बताया कि उसकी जो बेटी वो वापस नहीं आई। मामला आगे चला और बाद में ये एक पॉक्सो का केस दर्ज हुआ आईपीसी 363 के तहत, और आईपीसी 376 एंड बार बार एक ही महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना, और सेक्शन 6 ऑफ द पॉक्सो। और इसमें अक्यूज को 20 साल की सजा हो जाती है। और ये केस सजा को सस्पेंड करने के लिए हमारे पास आता है, और जो इसमें एडवोकेट है वो अपनी पूरी सूझबूझ का एग्जाम्पल देते हैं। और साथियों, इसमें जो लड़की का 164 का बयान था उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया। लड़की ने बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, ना ही कोई लड़की के अंदरूनी पार्ट पे कोई चोट के निशान जिसमें यह साबित हो सके कि ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और जो अंडरगारमेंट पे सीमेंट्स मिले थे लड़के के, वो ये साबित नहीं कर रहे थे कि ये इसी लड़के के अक्यूज के सीमेंट्स हैं। और लड़की ने कोर्ट में कहा कि मेरा इसके साथ कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ। और बहुत सारी बातें विक्टिम ने कही जिसको ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं करा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट कह रही है कि ट्रायल कोर्ट ने उन काफी सारी चीजों को कंसिडर ना करते हुए और सिर्फ जो 164 का बयान था was not marked as an exhibit and was not made part of the record, है ना। The court expressed its surprise that the trial court relied on this unexhibited statement. The court noted that on the mere fact that the clothes worn by the victim were taken by the doctor and she was subjected to medical examination, the trial court appears to have presumed commission of an offence under clause 1 of section 5 of POCSO Act. The medical expert recorded there was no sign of injuries anywhere on her body or private part, and specifically that there was no swelling
or bruises or cuts on the around the genitals. The doctor's final opinion was that there was no signs of forceful sexual assault, while the FSL report recorded that the traces of human semen were found on the innerwear of the victim. The court noted that there was no finding by FSL that the traces of semen found were that of the accused. और यही सब चीजें थी अक्यूज के फेवर में गई साथियों, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं ऐसा पता नहीं लगा कि लड़की के साथ कोई एग्रीवेटेड या फोर्सफुल सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, किसी भी टाइप की एविडेंस नहीं मिले, और बेनिफिट ऑफ डाउट, या हम सीधे शब्दों में बोले कि जब कोई बिना एविडेंस के उस अक्यूज को 20 साल की सजा सुना दी गई। मैं तहे दिल से उत्तराखंड हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि बहुत मैच्योरली उन्होंने अपनी जजमेंट दी और इस लड़के को बाइज्जत बरी करा। अब सवाल ये उठता है साथियों कि इस टाइप के केसेस आते हैं, सजा हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने भी बहुत सारे ऐसे केसेस करे जहाँ पे हम लोग लड़के को छुड़ा के लाए। मैंने बिलासपुर का केस करा, चंडीगढ़ करा, और तुम्हारा कोलकाता करा, बहुत जगह केस कराई। तो ठीक है, एनीवे, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल आपको दे दूंगा, उसको पढ़िएगा जरूर, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग करते हैं, रिसर्च कर रहे हैं पॉक्सो के केसेस के ऊपर, और ये वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आपको एजुकेट करा जा सके, आपकी मदद की जा सके पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों में। बस मैं आपसे बस यही कहता हूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और ये एक लैंडमार्क जजमेंट जो मैंने आपको सुनाई है, ये रामपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड की थी, और 17 अक्टूबर 2025 पे इस पर डिसीजन आया माननीय कोर्ट का। एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट, और मैंने हमेशा कहा है कि जब भी अगर ऐसे किसी मामलों में आप फंस जाते हैं तो हमेशा एक अच्छे एडवोकेट से बात करें, अपनी बात को साझा करें, समझने की कोशिश करें, और एफआईआर के बारे में क्या है, चार्जशीट क्या कह रही है, मेडिकल रिकॉर्ड क्या कह रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कह रहा है, ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कह रही है, सीसीटीवी कैमरे क्या कह रहे हैं, लोकेशन, टाइम, और जो आपके ये हैं जो विटनेसेस हैं उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है साथियों। तो ये बड़ा अहम जजमेंट मैंने आपको सुनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।